Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by विनीत श्रीवास्तव। आज हम बायोग्राफीज की सीरीज में बात करेंगे नेचर लवर रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और नेट और आरपीसी के एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में या एमए प्रीवियस फाइनल आप देखो तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी पोइट्री निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेचर रिलेटेड होती है और रोमांटिसिज्म के बारे में होती है। तो आज हम देख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरीके के पोएट थे, किस टाइप के पोएट थे और उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में और उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका बर्थ इंग्लैंड में 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इंग्लैंड में ही उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। उनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और उनकी मदर का नाम था एन कोक्सॉन। विलियम वर्ड्सवर्थ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बाय बर्थ से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। उनके फादर काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। 5 सिबलिंग्स में विलियम वर्ड्सवर्थ दूसरे नंबर के थे। इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जिसके ये काफ़ी करीब थे। स्टार्टिंग में इनकी जो टीचिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वह रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी मदर के ऊपर थी। मदर की डेथ के बाद फादर ने इन्हें ग्रामर स्कूल में भेज दिया और इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनको किसी रिलेटिव के यहाँ भेज दिया। काफ़ी समय बाद, लगभग 9 ईयर्स के डिफरेंस के बाद दोनों ये मिले। मतलब कहने का ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी स्टडी ग्रामर स्कूल में कंटिन्यू की और जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, इनकी सिस्टर, जिनके ये काफ़ी करीब थे, वह अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह करके वो अपनी स्टडी करती रही। 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की और ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद ही फ्रांस चले गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। जब ये फ्रांस के टूर पर थे तो वहाँ पर इनकी जो मुलाकात हुई एक एनेटे वेलन नाम की लेडी से, जिनके साथ इनका रोमांस हुआ और 1792 में कोरोलाइन नाम की डॉटर हुई इनकी। विलियम वर्ड्सवर्थ की उस समय इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी और इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीक होने के कारण ये अपनी डॉटर और अपनी लवर को ब्रिटेन लेकर नहीं आ सके। लेकिन एक्चुअल रीज़न ये था कि उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के रिलेशन भी उतने अच्छे नहीं थे। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी लवर और अपनी डॉटर को लेकर के ब्रिटेन वापस नहीं आ सकते थे। 1787 में एज अ राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेब्यू किया। इनकी सबसे पहली जो सोनेट पब्लिश हुई थी वह हुई थी द यूरोपियन मैगजीन में। सोनेट एक पोएम होती है जो 14 लाइन्स की होती है। तो इनकी जो पहली सोनेट पब्लिश हुई थी वह हुई थी द यूरोपियन मैगजीन में और वह हुई थी 1787 में, क्योंकि उस समय इन्होंने एज अ राइटर डेब्यू किया था। 1795 के सोमरसेट में इनकी मुलाकात हुई एस.टी. कॉलरिज से। एस.टी. कॉलेज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये दोनों काफ़ी फास्ट फ्रेंड हो गए। 1795 में इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के कुछ ही दिनों में ये दोनों बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड हो गए और इन दोनों ने लिरिकल बैलेड्स नाम की पब्लिकेशन की, जिसमें एक से बढ़कर एक पोइट्री थी। जो लिरिकल बैलेड्स जो पब्लिश हुई वह 1798 में पब्लिश हुई और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें से किसी का, दोनों के ज्वाइंट पब्लिकेशन में था। ये कहने का मतलब ये है कि दोनों राइटर्स ने मिलकर के कंपोज की थी लिरिकल बैलेड्स के भीतर की जितनी भी पोएम्स थी और उसमें थे विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके क्लोज फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज। इसमें सबसे जो फेमस पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की वो थी टिंटन एबी और एस.टी. कॉलरिज की जो सबसे फेमस पोएम थी वह थी द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। इन दोनों की कंबाइंड कंपोजिशन थी जिसका नाम है लिरिकल बैलाड्स और यह एक तरीके से रोमांटिक एज की शुरुआत थी। मतलब हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर रोमांटिक एज की शुरुआत हुई तो उन दोनों ने की, विलियम वर्ड्सवर्थ ने
और एस.टी. कॉलरिज ने, और इस एज की शुरुआत हुई थी 1798 में और लिरिकल बैलेट्स के साथ ही शुरुआत हुई थी। लिरिकल बैलेट्स के 4 एडिशन हुए टोटल। जो पहला हुआ था 1798 में, दूसरा उसका पब्लिकेशन हुआ 1800 में, थर्ड 1802 में और फोर्थ 1805 में। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन से शादी कर ली थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड जो था वो पहले पोयम टू एस.टी. कॉलरिज के नाम से पब्लिश होने वाला था। द प्रेल्यूड में 14 बुक्स हैं और इसमें पूरी विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी है, पूरी सिंस चाइल्डहुड से लेकर के उनके लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, मैच्योर्ड एज तक, यहाँ तक कि टिल डेथ तक की सारी चीज़ें द प्रेल्यूड में 14 बुक्स में पूरी की पूरी उनकी सेमी बायोग्राफी मेंशन की हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी उन्होंने द प्रेल्यूड को पब्लिश कराया। 1843 में ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट का मतलब होता है राष्ट्रकवि। पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ को। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रिटेन के जो सबसे पहले पोएट लॉरिएट थे वह थे जॉन ड्राइडन। और विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नेचर लवर के रूप में, नेचर पोएट के रूप में और एक रोमांटिक एज की शुरुआत करने वाले पोएट के रूप में जाना जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है और ज़्यादातर इनके जो कंपोजिशंस है, जो इनके वर्क्स है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली नेचर लवर और ये रोमांटिक एज की शुरुआत करने वाले पोएट और लिरिकल बैलेट्स से और यहाँ तक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने जाना पूरा का पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बायोग्राफी के बारे में और इम्पॉर्टेंट जो उनके लाइफ की इवेंट्स थी और सेमी ऑटोबायोग्राफी द प्रेल्यूड जो वर्ल्ड फेमस है उसके बारे में हमने जाना। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कीप commenting, liking and sharing. Thanks for watching me. This is Vinit Srivastava. Thanks for watching me.